हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और उस फैक्टर का सम भी कैसे निकालते हैं। यानी फैक्टर का नंबर और उसका सम कैसे निकालते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट भी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, है ना। कैलकुलेशन में इसका जरूरत पड़ता है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी किसी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर 30 है, तो ये छोटा नंबर है, इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 30 जो है एक से 1 से डिवाइड हो जाएगा, एंड ऑल्सो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, उसके बाद 5 से होगा, उसके बाद 6 से होगा, देन 7 8, उसके बाद 10 से होगा, देन 15 से होगा और देन 30 से होगा। इतना ही फैक्टर होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इतना ही फैक्टर होगा इसका। मीन्स इस नंबर से 1 2 3 5 6 10 11 से डिवाइड करने पर 30 में डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यही है ना। अब इसको निकालते कैसे? एक तो छोटा नंबर होगा, अगर बड़ा बड़ा नंबर हो गया तो कैसे निकाल पाएंगे, यही हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का कोई नंबर है, तो जैसे 30 है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह 2 से जाएगा, सबसे लिस्ट से शुरू करेंगे। 15, अगेन 5, अगेन 3, तो 5, है ना। तो अब इसको लिख लेंगे ऐसे, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही हो गया 30। अब इसको अगर टोटल फैक्टर निकालना है, जैसे मान लीजिए कि टोटल फैक्टर निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी यह नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें अगर कुछ नहीं तो पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, इसके पावर को एक एक इंक्रीज कर देते हैं, है ना। जैसे अब टोटल फैक्टर निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 पावर 1 इंटू 1 पावर 1 इंटू 1 पावर प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, यानी पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, चूंकि क्या यहाँ पे पावर 1 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 इजकल टू 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे निकल गया। अगर एक्चुअल फैक्टर निकालना है इसका, ये भी पूछते हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर लेते हैं। जो भी टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर में से 2 माइनस कर लेंगे, यानी 8 माइनस 2, तो इसका एक्चुअल फैक्टर निकल गया। अगर इवन फैक्टर निकालना है, माने कितने फैक्टर है जो इवन है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी इवन का पावर है ना, उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इवन 2 है, तो इसके पावर को इंक्रीज नहीं करते हैं, यानी 1 इंटू 3, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, बाकी सबको इंक्रीज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो इवन वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इवन वाले को लेते ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, यानी 4 ही होगा, 4। अगर प्राइम फैक्टर निकालना है, तो जो भी है प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इस तीनों के पावर को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3। आ गया समझ में। अब देखिए इवन फैक्टर 4 है, देखिए इसमें इवन क्या है, 1 2 3 4। ऑड फैक्टर भी 4 है, ऑड क्या है, देखिए 1 3 5, बस यही है, 5 और 15 ऑड फैक्टर। तो इस तरह आप टोटल फैक्टर, एक्चुअल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये सारे निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 120 नंबर है, इसका ये सब निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 को सबसे लीस्ट नंबर से, जैसे 2 से शुरू करते हैं, 120 है तो इसको सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से 60, 2 जा 120, देन 2 30, 2 जा 60, देन 2 15, देन 3 5, बस हो गया, इतना ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, अब 2 टू द पावर 3, 1 2 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1,
यही हो गया। अब इसका अगर टोटल फैक्टर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, सबके पावर में 1 इंक्रीज कर देंगे। तो 3+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी इसका टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, 16। क्लियर। अब अगर एक्चुअल फैक्टर निकालना है इसका, एक्चुअल फैक्टर तो क्या करेंगे, इस 16 में से 2 माइनस कर देंगे 14। अगर इसका इवन फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, इवन फैक्टर, इवन वाले के पावर को नहीं बढ़ाएंगे। जैसे इवन वाला यही है 2 to the power 3, तो इसको 3 ही रहने देंगे, इंटू 1+1 इंटू 1+1 बराबर 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 12, यही हो जाएगा। अब अगर ऑड फैक्टर निकालने हैं तो क्या करेंगे, इवन वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। इवन वाला यही है तो ये क्या हो जाएगा, 1+1+1 इंटू 5 इंटू 1+1, यानी ये हो जाएगा कितना, 4। क्लियर। अगर टोटल प्राइम निकालना है तो देखिए सारे प्राइम ही है, तो टोटल प्राइम निकालने हैं तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 1 बराबर 3+1, इसमें प्लस होता है ध्यान दीजिएगा, +1, तो ये क्या हो जाएगा 5। आ गया बात समझ में। इस तरह ये सारे चीज निकाल लेते हैं। अब इसके बाद एक आता है कि सम ऑफ फैक्टर, यानी ये तो फैक्टर पूरा आपने निकाल लिया, अब इसका सम कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे 16 फैक्टर है तो पूरे का सम कैसे निकालते हैं। हालांकि यूपीएससी में डायरेक्ट इससे सवाल नहीं पूछता, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में जरूरत पड़ जाता है, इससे डायरेक्ट सवाल पूछता है ना। जैसे देखिए सम ऑफ द फैक्टर, अब मान लीजिए 30 का शुरू में हमने एग्जाम्पल लिया था, 30 का हमने क्या लिया था, 1 से 2 फैक्टर है इसका, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 7 8 9 10 फैक्टर है, देन 15 फैक्टर है, देन 30 फैक्टर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है इसका 30 का। अभी हम निकाल के देखें। अब यह अगर पूछ दे कि सबका सम, यानी 1 2 3 5 6 10 15 और 13, इसका सम क्या होगा। अभी छोटा नंबर है तो आप निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा नंबर है तो कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर में तो प्रॉब्लम होगा। जैसे छोटा नंबर है तो इसको आप निकाल सकते हैं, जैसे 3 3 6 5 11 6 17 और 2 22 2 2 1 3 4 72 आप निकाल लिए। लेकिन बड़ा फैक्टर है तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो, अगर टोटल फैक्टर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इसका ही एग्जांपल दे देते हैं, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अब इसका उसी तरह निकालेंगे, पहले उस तरह इसका निकाल लेंगे, 2 से 15, 3 से 5, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या 1 पावर इंक्रीज करते थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा टोटल फैक्टर का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो या 2 है ना, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 2 टू दी पावर 1 ऐसे लिखते हैं, इंटू 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1, है ना। तो यह क्या हो गया, 2 टू दी पावर 1 0 1 होता है, किसी भी चीज के पावर 0 1 होता है, और 2 टू दी पावर 2 2, तो ये 3 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 6 जा 72, देखिए 72 है ना। अब एक्चुअल फैक्टर भी निकालना है तो उसमें भी यही करते हैं, क्या करते हैं, जो ये टोटल फैक्टर आया ना उसमें से 1 घटा देते हैं, और जो लास्ट है इटसेल्फ है, लास्ट वाला 30, इसको घटा देते हैं, -1 -30 बराबर 41 हो जाएगा। ऑड फैक्टर निकालना है तो सेम क्या करते हैं, ऑड वाले को इंक्रीज नहीं करते हैं। जैसे अब देखिए ऑड निकालना, सॉरी पहले इवन निकालेंगे ना, तो इवन वाले को इंक्रीज नहीं करते, माने यह फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। जैसे 2 है ना, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल 2 टू द पावर 1 लिखेंगे, इंटू बाकी सब वही है, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1
इंटू 5⁻0 प्लस 5⁻1 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 यानी 6 4 जा 24 48। क्लियर। अब अगर सॉरी ये इवन हो गया, अब यहां आते हैं ऑड। ऑड में क्या होगा, ऑड में क्या सीखे हम लोग, इवन वाले को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा या 3⁻0 प्लस 3⁻1 और इंटू 5⁻0 प्लस 5⁻1। और ये गलत थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, पहले इवन होना चाहिए ऑड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 बराबर 24। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 360 का आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बड़ा नंबर है कैसे आप निकाल पाएंगे, तो 360 को इस तरह आप कर लेंगे। जब सबसे पहले जाएगा या 2 से 180, उसके बाद अगेन 2 से 90, फिर अगेन 2 से 42, फिर अगेन 3 से 15, फिर अगेन 3 से 5, नहीं होगा, यानी 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻1 यही होगा, इसका फैक्टर तो यही होगा। क्लियर। अब इसका अगर टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना, जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन है टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, अभी सीखे हम लोग कि टोटल फैक्टर में जो भी पावर है एक एक इंक्रीज कर देते हैं, यानी 3+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1 बराबर 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12 इंटू 2 बराबर 24। इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या होगा 24 होगा। इसी तरह देखिए अब इस थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 1080 यानी 1080 का आपको निकालना है टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखिए इसमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब सेम है 1080 का सबसे पहले इस तरह का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से जाएगा 2 5 जा 2 4 यानी 540, अगेन 2 से जाएगा 27 0, अगेन 2 से जाएगा 2 1 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 2 3 जा और 5 135, अगेन या 3 से जाएगा 5 3 8 1 9, 3 से जाएगा 3 4 जा 12, अगेन 3 5 जा 15, ओके, अगेन 3 से जाएगा 15 3 जा, अगेन 3 से जाएगा 5, यही होगा ना। तो इसका क्या होगा देखिए 2⁻³ है इंटू 3⁻³ है इंटू 5 है, यही है, इसका तो यही होगा 2⁻³ 3⁻³ और 5⁻1 5⁻1 लिखिए। अब इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, सम ऑफ फैक्टर में हमने क्या किया, जीरो से बढ़ते हुए, जैसे 1 था तो 0 1, अब यहाँ पे टोटल सम निकालना, इसलिए इसको लिए हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप समझ जाए, टोटल सम निकालना। तो देखिए 2⁻³ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3। आया बात समझ में। अगेन क्या 3⁻³ है तो 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2 प्लस 3⁻3 और उसके बाद में इंटू 5⁻0 प्लस 5⁻1। अब यह सम निकला। अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5, यही होगा। अब इसका करेंगे तो 3 4 7 8 15 इंटू 4 और 9 13 और 17 14 40 और इंटू 6, तो बराबर हो जाएगा 600 इंटू 6 बराबर 3600 इसका सम। क्लियर, इसका सम कितना होगा 3600 सम होगा। चलिए इसी पे एक यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए
क्या बोल रहा, लेट एक्स बी ए इंटीजर गलती लिखा गया, लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई एक्स, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल्स। देखिए ये अब क्या बोल रहा कि 7x प्लस 96, एक्स भी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और 7x96 डिविजिबल बाई एक्स, ये बोला डिविजिबल बाई एक्स, है ना, यही बोला। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यह जो है एक्स का मल्टीपल है तो ये तो डिविजिबल होगा ही। अब हमको चेक क्या कर लेना, 96 को एक्स का डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका फैक्टर निकाल देंगे, सीधी सी बात। यानी यहाँ पे मुझे चेक क्या करना है कि 96 बाई एक्स डिविजिबल है कि नहीं। तो 96 का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे। तो 96 का सिमिलर फॉर्मूला है फैक्टर निकालने का, क्या, 2, सो 48, then 2 24, then 2 12, then 2 6, then 2 3, यानी यह हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3, यानी 3 टू द पावर 1। अब टोटल फैक्टर इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, अब फैक्टर इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1 इजकल टू 6 इंटू 2 बराबर 12। तो यह 12 ऐसा फैक्टर होगा जो ई एक्स से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये रहा आंसर। अगर यह नहीं पता होता फैक्टर निकालना तो बड़ा मुश्किल था इसको सॉल्व करना। क्लियर। इसी तरह आ जाइए, ए रहा एक यूपीएससी 2023 का ही है। देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव ए रिमाइंडर 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दिस नेचुरल नंबर। या आपको रिमाइंडर में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल, सबसे पहले या रिमाइंडर 30 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 30 आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, 186 में से 30 अगर माइनस कर देंगे तो यह नंबर जो है पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा 31 से, इज इट, है ना। अब इसका फैक्टर निकालेंगे पहले 1150 का। देखिए अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 5 5 10 11 3 से जाएगा, यानी 3 3 जा 9, 385, सॉरी 385, अगेन इसका 5 से जाएगा, अब ये 5 से जाएगा तो 5 7 जा, अगेन 5 7 जा, है ना। अब यह क्या जाएगा, 7 से जाएगा 11, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1। या 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, अंडरस्टूड होता है, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। तो इसका टोटल फैक्टर कितना हुआ, देखिए टोटल फैक्टर हुआ 1 जोड़ 1 2 इंटू 1 जोड़ 1 2 इंटू 1 जोड़ 1 2 इंटू 1 जोड़ 1 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, क्लियर, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक ट्विस्ट है, यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर, अब मान लीजिए कि यह जब नंबर डिविजिबल है, अब देखेंगे कि वह 31 से कौन कम का नंबर है। जैसे अब देखिए 1 से यह डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, देखिए यहाँ 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, और 5 3 जा 15 से भी डिविजिबल है, अगेन 7 3 जा 21 से भी डिविजिबल है। इतना नंबर जो है ना लेस देन 31 है ना, इतने नंबर लेस देन 30 है। यानी इस देखिए कोई भी रिमाइंडर जो होता है वह डिवाइजर से ज्यादा तो नहीं हो सकता जिसे भाग देते हैं। तो यह नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए यह 7 नंबर जो है, 7 नंबर यह 31 से छोटा है। और टोटल फैक्टर कितना आया आपको, 16, तो 16 माइनस 7 कर देंगे 9, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। यानी 9 को ऐसा नेचुरल नंबर होगा
जिसमें रिमाइंडर 31 होगा अगर उसको 1 डिवाइडेड बाई दिस नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 31 ही होगा। 1 नंबर कितने होंगे? 9 होंगे। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए और इस बार सीसेट निकालिए, क्योंकि यही एक मेन बैरियर होता है जो आजकल स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आके बात करते हैं, बोलते हैं कि सर जीएस तो ठीक है, ये सीसेट नहीं है। तो सीसेट बड़ा आसान है, क्योंकि आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ पहले आवर में कभी भी बड़ा सवाल अटेम्प्ट मत कीजिए, मूड खराब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का छोटे छोटे सवाल अटेम्प्ट कीजिए, 33% लाइए और यूपीएससी निकालिए। क्लियर? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.